सबसे तेज, सबसे आगे, सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई। नमस्कार, सत्यता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इकबाल। आज बरारी प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत में अनीसुर रहमान जो सरपंच प्रत्याशी है उससे कुछ खास बातचीत करने आया हूं। और इनसे पहले इन्होंने जेडीयू का युवा नेता महासचिव भी रह चुके हैं और अभी भी हैं, और सरपंच पद प्रत्याशी में इन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। इनसे पूछते हैं क्या मुद्दा को लेकर इन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। सबसे पहले आपका अपना परिचय बताइए। मैं अनीसुर रहमान, प्रदेश महासचिव जेडीयू। तो किस पद में आपने नॉमिनेशन दाखिल किए हैं? सरपंच पद के लिए। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा मेरा न्याय का साथ साथ विकास भी होना चाहिए, नारी सशक्तिकरण होना चाहिए जी। इसके बाद बिजली, पानी, सड़क वगैरह वगैरह का देख रेख, और पब्लिक का जो दुर्दशा है पहले से भी उसको दूर करने के लिए, जैसे न्याय के लिए बहुत अनेकों जगह गुहार लगाते हैं, थाना हो, कचहरी हो, उस न्याय प्रक्रिया को हम सुदृढ़ करने के लिए अब अपने को महसूस किया कि मतलब बहुत ऐसी जो औरतें हैं, बहुत ऐसी गरीब तबके के लोग हैं, पैसा का भी शोषण हो रहा है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उस हिसाब से हम एक अपना इच्छा जाहिर किए हैं कि सरपंच पद के लिए हम नामांकन किए हैं और फिलहाल अभी चुनावी दौर में हैं और जगह जगह मैंने नुक्कड़ सभा करके हम लोगों को अवगत कराते हैं। और मेरी जो पहचान है, मेरा जो उपलब्धियां हैं, मेरा जो कार्यशैली हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग समझे और इस पर विचार करें। जनता ही सर्वोपरि है, जनता जो चाहेगी वही होगा। एक जनता की एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है, एक वोट से मुख्यमंत्री बनता है, एमपी एमएलए बनता है, मुखिया सरपंच बनता है। इसलिए मैं जनता का बीच जा कर के अपना जो मेरी अब बीती कहानी है, जो मैंने काम किए हैं, जो सरकार के माध्यम से हो चाहे अफसर के माध्यम से हो, मैं पब्लिक का काम किए हैं और पब्लिक का सेवा करने के लिए ही हम शुरू से ही आज 25 साल से मैं राजनीतिक में हूं। और जो भी सरकार की उपलब्धियां हो, जो सरकार की योजनाएं हो, जो भी सरकार का मतलब योजना बनती है, उस हिसाब से हम उस योजना को ला करके धरातल उतारे हैं। और जो भी पब्लिक का समस्या हो, जो भी पब्लिक का दुख दर्द हो, हम सरकार तक पहुंचाने का काम किए हैं। और जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी पीड़ित जनतागण है, उनका सुख दुख में हम भागीदार हैं। और उनका जहां तक मुमकिन हुआ मैंने स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे बिजली विभाग से हो, चाहे मतलब और अन्य विभागों में जहाँ काम लगता है वहाँ काम करके दिए हैं। और फिलहाल मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ और सरपंच पद के लिए हम भाग आजमा रहे हैं। जो जनता चाहेगी, अगर जनता हमको चुनेगी, हमको जिताएगी, तो हम आगे भी जनता का जो सुख दुख है, जनता का जो भला बुरा है, जनता को जितना होना चाहिए, न्याय के साथ साथ विकास भी होना चाहिए, मैं उन करने के लिए तत्पर हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि जब मुझे जनता जिताएगी, मैं जीत कर के आऊँगा, तो फिर हम इस दशा दिशा को बदलने के लिए संकल्पित हूँ। और मैं संकल्प लिए हैं कि मैंने चुनाव 2006 में लड़े थे जिला परिषद का, उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ा था। और इसलिए नहीं लड़े थे कि हमको राजनीतिक के काम से एवं और अन्य काम से हमको फुर्सत नहीं मिलती थी, जिसके लिए हम चुनाव नहीं लड़े थे पंचायत में। इस बार पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक का चाहत है कि ना आप चुनाव लड़िए। सरपंच पद के लिए वैसा कोई कैंडिडेट मैंने मिल नहीं रहा है हम लोगों को, और आपको चुनाव लड़ना है और हम लोग सहयोग करेंगे और तन मन धन दे करके आपको जिताने का काम करेंगे। इसलिए मैं पब्लिक का चाहत को, पब्लिक का डिमांड को हमने नहीं ठुकराया। पब्लिक का हाँ में हाँ भर करके मैंने इस कदम को उठाए हैं। और अनेकों ऐसा काम है
जो मैंने करके दिखाए हैं। एक मरीज था मतलब पटना पारस हॉस्पिटल में हाल फिल में बालूघाट नया टोला का, तो उन्होंने मुझसे मदद मांगा। तो मैंने कहा कि मदद के तौर पर हमसे क्या मांगते हैं बोलिए, हम तो कितना देंगे आपको, 1500 या 2000 देंगे। तो हमारे ज़रिए से, हमारे माध्यम से यदि आपको 10-20-50 हज़ार का अगर मैंने छूट मिल जाता है तो वो अच्छा है कि मैंने चंदा 2000-1000 अच्छा है। तो पूरा परिवार के लोग हमारे यहाँ आए और हमसे आग्रह किया, और मैंने फ़ोन किया वहाँ का जो प्रशासक है, प्रशासक से बात हुई, अपना परिचय दिया। उनके बाद जो है सो प्रशासक ने स्वीकार किया कि आपका बात का मान्य होगा, और उस हिसाब से 1.5 लाख का बिल बना था उनका। वो बिल बनाने के बाद जो है सो ये लोग मैंने पूरा परिवार चिंतित थे कि मैंने ये बिल कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी है, बांध पर बसे हुए हैं। तो मैंने कहा कि देखिए आपने 1.5 लाख का बिल बनाए हैं, वो पूरा परिवार का खून भी बेच दीजिएगा तो 1.5 लाख टका नहीं पुर सकेगा। तो मैंने कहा कि मैंने जितना आपका संभव हो सके आपको छूट बढ़ करके पेशेंट को आपने मैंने डिस्चार्ज करने का काम करें। तो मेरी बात सुन करके वो बेचारा 62,000 टका मैंने उसको छूट किया है, और वो बेचारा अभी मैंने स्वस्थ होकर के आप घर पर है। और उस हिसाब से अनेकों ऐसा मैंने केस आया, अनेकों ऐसा मैंने मुद्दा आया जो हमको सॉल्व किए हैं। जहाँ तक मुमकिन हुआ मैंने पब्लिक का काम किए, पब्लिक का सेवा किए, और सेवा करते रहेंगे, आगे भी सेवा करता रहूँगा। और यही मेरा संकल्प है कि न्याय का साथ साथ विकास हो, और न्याय कैसे मैंने दिया जाता है पब्लिक को, और न्याय का जो प्रक्रिया है, न्याय का जो मतलब शैली है, उस हिसाब से हम धरातल उतारने के लिए हम संकल्पित हैं, और आगे भी काम करूँगा। और काम शुरू से किए हैं, ऐसा काम जो किए हैं जो एक मिसाल कायम है। और बहुत ऐसा काम है कि जो काम होने वाला नहीं था उस काम को हमने अंजाम दिए हैं, और पब्लिक को भला के लिए, पब्लिक का सुख सुविधा के लिए, पब्लिक का जो पीड़ा था उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा। और जनता अगर आपको जिता देते हैं तो जनता को सबसे पहले कामना क्या करके आपने दिखाएंगे? मैं जनता को कामना यही करके दिखाएंगे कि मैंने यहाँ का जो आबोहवा है, यहाँ को जो मैंने धारा है, उसको हम पहले बदलेंगे। हम उसको बदल करके मैंने दिखा देंगे जनता को कि जनता का क्या मतलब मेरा राइट है, क्या मेरा अधिकार है, और सरपंच से क्या उम्मीद करते हैं जनता जनार्दन, हम उसको दिखाएंगे। आप जेडीयू का महासचिव भी रह चुके हैं, राजनीतिक में आज 25-30 साल से आपने राजनीतिक कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या अवसर आपने अपना पंचायत में विकास का अवसर कमी देखे जो आपने आज सरपंच पद प्रत्याशी में आपने नॉमिनेशन दाखिल किए? मैं देखिए वैसा भी मतलब मैंने हम चाहते तो मेरा मुखिया में भी खड़ा हो सकते हैं। तो मुखिया का काम कुछ अलग है और सरपंच का काम कुछ अलग है। मुखिया का काम केवल विकास करना होता है, और सरपंच का काम होता है विकास के साथ साथ न्याय। सबसे पहली बात है कि जितना जनता के अंदर में एक गुण दोष है, जितना जनता के अंदर में मैंने जितना पीड़ा है उसको समझने के लिए, उसको दुर्दर्द हटाने के लिए मैंने संकल्प लिए हैं कि ये न्याय सबसे बहुत बड़ा चीज़ है। और न्याय ही मैंने यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाता है न्याय के लिए, तो वह चीज़ उसको देखना ना पड़े, यहीं से उसको न्याय मिले। और एक चीज़ और हमने कहा जनता के बीच में कि वैसा मैंने आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि करके नहीं दिखाया, सो हम करके दिखाएंगे। वो मेरा जो सरकार का बायोलॉजी में है, सरकार का नियमावली में है कि पंचायत भवन में जहाँ जहाँ पंचायत भवन है, जहाँ सरकारी कार्यालय है, वहाँ पब्लिक के भला के लिए, पब्लिक का सुख सुविधा के लिए यहाँ कर्मचारी हफ्ता में 1 दिन बैठेगा। उसके बाद ग्राम सेवक हमेशा रहेगा पंचायत भवन में। और हमने संकल्प ये लिए हैं कि हर महीना के अंतिम तारीख में सीओ से लेकर के सीआई कर्मचारी से लेकर के पंचायत सेवक से लेकर के थाना प्रभारी तक हमने जनता दरबार लगाएंगे। और सभी पब्लिक का ये मेरे द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो भी उनका दुख दर्द है, जो भी उनका भला बुरा है, उसका हम सॉल्व करने का संकल्प लिया है। हमारे चैनलों का माध्यम से आप अपना पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पंचायत वासियों को संदेश यही देना चाहते हैं कि कम से कम वो नेक
और सही जनप्रतिनिधि को चुने और अपना अपना काम उससे निकाले। और जो भी मैंने बन पड़ता है हमसे, हम जनता के लिए मैंने काम करते रहेंगे, चाहे रात हो, दिन हो, आंधी हो, बरसात हो, मैंने काम करने के लिए तत्पर है। आपका परिचय बताइए। अनिशुर रहमान, प्रदेश महासचिव जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। अभी कौन सी पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया था? सरपंच पद के लिए। कौन सी पंचायत से? दुर्गापुर पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18। धन्यवाद। में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।